अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, एक मैंने ज़रा बड़ी एक थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ ट्राई की थी और मेरे माइंड में ये काफ़ी अरसे से थी, तो मैंने कहा मैं इसको ट्राई करती हूँ। एक्चुअली ये मेरी जो था बॉटम था, शलवार थी, बहुत ही अरसे से पड़ी हुई थी। वो किसी कमीज़ के साथ मैच ही नहीं होती थी। मैंने बना तो ली थी एक शर्ट के साथ, लेकिन उसके साथ ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने कहा इसको मैं कुछ ऐसा करती हूँ। ये काफ़ी सालों से पड़ी हुई थी, तो मैंने ये निकाली अपनी बेटी की शर्ट। तो मैंने कहा इसको एक जंप सूट सा मैं बना देती हूँ। तो इसके लिए मैंने इसकी सबसे पहले ये एक आपने इसकी ऐसी शर्ट लेनी है जो थोड़ी की जो हो बिल्कुल एक होती है ना, जैसे टॉप होती है बहुत छोटे साइज़ की होती है, इसे थोड़ी सी बड़े साइज़ की लेनी है, ज़्यादा छोटी नहीं लेनी है, क्योंकि ये नीचे तक जाएगा, फोल्ड होगा, तो फिर इसलिए आपको एक लंबी अच्छी लेंथ की चाहिए। अच्छा, ये मैंने मेयर किया, तो ये इसके ऊपर अभी जो नेफे की सिलाई है वो लगी हुई है, तो मैं सबसे पहले इसके नेफे की सिलाई खोल लूँगी ताकि यहाँ से मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा मिल जाए। अब ये मैंने सिलाई करके अब इस इलास्टिक को भी मैं यूज़ करूँगी, कट करके मैं इसको बाजुओं में डाल दूँगी, इसलिए इसको मैंने संभाल के रख दे। कोई भी चीज़ मुझे पता नहीं क्यों मैं ज़ाया नहीं करती। अब ये देखिए ऊपर मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस वगैरह कर लिया। प्रेस करने के बाद ये एक अच्छी सी एक सही सी स्ट्रेट सी शक्ल निकल आती है इसकी। और ये जो जोड़ है यहाँ मैं इसको छुपाने के लिए, ज़ाहिर है ऑब्वियसली एक यहाँ पे सिलाई आती है, आप इसको बैक पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन मसला ये था कि सिलाई फ्रंट पे थी और फ्रंट पे आपको पता है चुनट ज़्यादा होती है, तो मेरी था कि ये इसको मैं फ्रंट पे रखूँ, तो इसलिए मुझे ये लेस जो होगी सिलाई पे मैं लगा दूँगी और बैक पे मैं कट दूँगी बड़ा सा, ताकि वो ईज़िली शर्ट जो है वो पहनी और उतारी जा सके। अभी मुझे फ़िलहाल ये लग रहा है कि ये इसके अकॉर्डिंग ठीक आ गया है, लेकिन थोड़ा-सा क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये बना रही थी, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि ये यहाँ से जो आसन के पास से उसको टाइट हो जाएगा या नहीं होगा। तो वो फिर मुझे बाद में थोड़ा बहुत इसको लगा था कि थोड़ा एडजस्ट करनी पड़ी थी, वो मैं भी आपको वो भी बताऊँगी। अच्छा, इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है। इस मेरी शलवार का घेरा ज़रा ज़्यादा था, अगर आपकी घेरे की शलवार थोड़ी कम है तो इसलिए बहुत अच्छी है। मैंने थोड़ी ज़्यादा घेरे वाली वो बनवाई थी, लेकिन ये था कि फिर बस नहीं पहन सकी थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसको किसी यूज़ में लेकर आती हूँ। और अब इसकी ये जो चेस्ट के पास से है, इसका तीरा जो है वो मेयर कर लूँगी कितना है, और उसी हिसाब से मैंने ये यहाँ से पीस कट करना है। यहाँ पे थोड़ा सी बेल्ट सी भी आ रही है, तो मेरी कोशिश यही होगी कि जहाँ तक बेल्ट आ रही है वहाँ से मैं इसके पीछे पीछे तक ही अपनी सिलाई को कटिंग को रखूँ, ताकि वो इसमें बीच में ना आए। अच्छा, ऊपर से भी मैंने अभी तो फ़िलहाल मैंने जितना चेस्ट थी उतना निशान लगाया, लेकिन मैं अब शोल्डर की कटिंग जितनी होती है, मैंने आपको बताया था कि 5 तक है, मेरी बेटी की 3 साल है, तो 5 ही मैं और 5.5 तक नीचे रखती हूँ, या 5 भी रख लें तो कोई मसला नहीं होता। और इस तरह से फिर ये गोलाई की शेप बाजू के लिए निकालूंगी। तो साथ ही मैं चाह रही हूँ कि बाजू की गोलाई की शेप भी निकल जाए, और यहाँ से चेस्ट जितनी मैंने उससे मेयर की थी। और अब मैं यहाँ से स्ट्रेट लाने की बजाय मैं थोड़ी सी अंदर की तरफ डीप कटिंग करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा है, इसकी चुन्नट वगैरह, तो वो बहुत, अगर मैंने इसको यहाँ से खुला रखा तो वो बहुत ज़्यादा खुला हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको आराम ये आप ध्यान रखें कि ऊपर नीचे के कपड़े सही तरह से बराबर हों और इसके अंदर कोई भी सिलवट ना हो, ताकि आपकी कटिंग जो है वो सही रहे। अगर आपकी कटिंग सही होगी तो स्टिचिंग भी ऑब्वियसली ठीक हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा मैं मेयर कर रही हूँ कि लाइक कहाँ तक इसकी हो सकती है। और इसके बाद लेकिन ये कि मुझे इसको मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ज़्यादा गहराई करनी पड़ेगी। अब इस तरह से आप इसको थोड़ा सा गहरा, अगर आपकी बेटी बहुत ज़्यादा लाइक हेल्दी है तो आप इसको गहरा ना भी करें बेशक। और अगर दूसरा ये कि अगर आपकी शलवार जो है वो इतनी ज़्यादा, इसके अंदर ये चुन्नट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो तब भी आप इसकी गहराई इतनी ना करें। लेकिन मेरी की शलवार काफ़ी खुली भी है और मेरी बेटी को इतनी स्लिम सी है, तो इस वजह से मुझे यह था कि थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो जाए, इसलिए मैं इसको ज़रा टाइट बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने लेंथ जो थी अपनी बेटी की, आपने लेंथ मेयर कर लेनी है। मेरी उसकी बनी थी मेरा ख्याल है 20 तक, तो मैंने फिर सिलाई का हक रख के तो मैंने 21 तक इसकी मेयरमेंट ले ली थी। और क्योंकि ये लेंथ आपकी शलवार कमीज़ किसी की भी लेंथ नहीं होगी, या आपको उस बच्चे की लेंथ से ही मेयर करना पड़ेगा। अब मेयर करने के बाद आप मैंने यहाँ पे ये निशान लगाया और यहाँ तक हमारे आ गया है, और पौंचे का की कटिंग भी। तो अब इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी, सारे को इसी तरह से कट कर लिया मैंने। और इसमें से आप खुद इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, इसको जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया मैं दे रही थी कि अगर आपके पास इस तरह से आप करना चाहें तो। और ये जो कपड़े हैं, ये आप जब बच्चे एसी में सोते हैं तो उनके ये लाइक स्लीव्स ऊपर नीचे हो जाते हैं या होते हैं,
और हाफ़ स्लीव्स होती हैं। तो ये क्या है कि सोते हुए आप इसको इजीली पहना सकते हैं। जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है, आप किसी गर्म सूट का भी इस तरह से कट करके बना सकते हैं। बेटी के लिए या बेटे के लिए भी, अगर आपकी जेंट्स की शलवार है और आप उससे बनाना चाह रहे हैं तो बेटे का बना लें। और रात को सोते हुए बहुत कंफर्टेबल रहता है ये, कि पूरे का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक एक ही स्ट्रेट होगा, इसमें अलग से शलवार और शर्ट अलग अलग नहीं होगी, एक ही सूट आप पहना देंगे। अब ये कटिंग मैंने कर दी है। अब इसके बाद हमने जो बाकी मेरा पास बचेगा, मैं उससे अब बाजू निकालूंगी। इसको हम साइड पे कर देते हैं। बल्कि मैं इसको पहले इसकी फ़्रंट की थोड़ी सी जो गहरी कटिंग थी और जो गला की कटिंग करनी होती है वो साथ ही मैं कर लूँगी, क्योंकि ये पीस अब अलग नहीं होगा, ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ मुझे इसके जुड़े हुए के साथ ही इसको कटिंग भी करनी है और बाजू की गहराई भी कटिंग करनी है। और इसके जो सामने गला है उसको भी, गले को इस तरह से आपने थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना है, थोड़ा सा गहरा करना है। ये जो बचा हुआ पीस था, अब मैंने कहा इससे मैं इसके बाजू निकालने लगी हूँ। ये देखिए बाजू के लिए एक अच्छा खासा पीस आ गया। बाजू निकालने के बाद जो बाकी पीस बचा था, मैंने उससे ये पाइपिंग सी कट कर लिया है। ये पाइपिंग लगेगी इसकी बैक साइड पे, पीछे की साइड पे लगाने के लिए मैंने यूज़ की है। और ये पाइपिंग जो थोड़ी पतली है, ये मैं यूज़ करूँगी गले पे, गले की गोलाई के लिए। ये देखें पीछे का स्लाइड मैंने बताया था, लंबा सा कट करके आपने ये सारा कुछ सी लेना है। अब सीने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। सीने की वीडियो मैं इसलिए नहीं बना सक रही हूँ कि आजकल बच्चे बहुत तंग करते हैं, मैं बहुत मुश्किल से इनको पीछे करके, और वो सीने का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि मैं सीने के बाद आपको, ये देखिए नीचे से मैंने सिलाई किया है। गले पे जिस तरह मैंने आपको बताई थी, ये लेस अटैच कर दी है। और गले की जो मैं आपको पाइपिंग पतली वाली दिखा रही थी वो गले पे लगाई है। और बाजू पे मैंने आपसे कहा था कि जो बाजू है, मैं उसके आगे मैंने जो लास्टिक निकली थी उसको मैंने कट करके लास्टिक डाल दिया है। बैक का अगर आपको मैं दिखाऊं तो जो मैंने चौड़ी सी पाइपिंग काटी थी तिरछी सी, तो वो मैंने, ये देखें, ये इधर अंदर की तरफ ये पाइपिंग इस तरह से लगाई है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो ये लगाने का भी मैं अलग से आपको सिखा दूँगी, क्योंकि एक उसमें बनाना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, लोग बोर हो जाते हैं। तो फिर मैंने इस वजह से इसके अंदर मैंने 3 टिच बटन्स लगाए हैं। टिच बटन्स भी की भी वीडियो मैंने एक बनाया है ट्यूटोरियल, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये हुआ ये था कि मैंने अपनी बेटी को ट्राई की, और ट्राई करने के बाद क्या हुआ था कि ये थोड़ी सी जो थी, यहाँ से इसका आसन थोड़ा सा टाइट हो गया था। तो मैंने क्या करना है, अब इसको बीच में से इतना सा कट कर लूँगी। जब अगर मैं इतना सा पार्ट कट करूँगी तो इतना सा पार्ट करने से क्या होगा कि इसका आसन जो है वो 2 इंच तक लंबा हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसको फंसेगा नहीं। तो यहाँ से मैंने कटिंग की, और कटिंग करने के बाद मैंने इन दोनों को सिलाई करा। इन दोनों की सिलाई करने के बाद मैंने इस वाली गोलाई को दोबारा से सीना है। जो सारी ये पांचे की गोलाई है, इसको दोबारा से सारे को सी लूँगी। इससे जो है कि इसकी सिलाई मजबूत भी हो जाएगी और थोड़ा सा ये हो जाएगा। अच्छा, ये सीने के बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बाजू और इसके ये सामने जो था, मैंने किस तरह से, ये डार्क था, बहुत लाइट कम थी। मुझे बाद में मैंने वीडियो बनाने के बाद देखा तो उस टाइम तक फिर बहुत देर हो चुकी थी। अच्छा, ये मैंने इसके, मेरे पास बीड्स पड़े हुए थे उसके सी शेल के से बने हुए, वो मैंने साइडों पे अटैच करके और ये रिबन सा सामने लगा दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ट्राई करवाया था, पूरी मॉडलिंग करवाई, लेकिन उसने एक तस्वीर भी मुझसे सही तरह से नहीं खिंचवाई। तो जिस तरह बस वो खिंचवाती गई, मेरे पास जो जो अवेलेबल थी तो मैंने शेयर कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ थी कि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि किस तरह से आप अपने जब सीती हैं तो इसको पैडल को किस तरह से रखती हैं। तो ये मैं इनको दिखाना चाहती कि इस तरह से मैं पाँव के नीचे इस तरह से, बेयर फुट होता है और फुट के नीचे इसको इस तरह से रख कर इस तरह करती हूँ। तो आई होप कि उनको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं इसके लिए एक अलग से दोबारा बना दूँगी ट्यूटोरियल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।